अब 5 नंबर देखते हैं कि ओ पी क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है, समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ पी माइनस ओ क्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना है यहाँ पर कि ओ पी माइनस ओ क्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आकृति 8.12, तो साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात करना है। तो आकृति 8.1 कितना है, 2 है, देखते हैं आकृति अगर 8.12 हुआ तो, आकृति 8.10 है, 8.9 है, 8.12 ये है, ठीक है। तो इसको एक न्यू क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड में इसको हम ले लेते हैं। ये है आपका आकृति 8.12, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है कि आपका ओ पी क्यू दिया हुआ है जिसमें पी समकोण है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये पी क्या है, ठीक है, ये पी आपका समकोण है, ठीक है, पी समकोण है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ओ क्यू माइनस ओ पी आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू, ध्यान दो, साइन क्यू और कॉस क्यू, क्यू क्यू क्यू, ये साइन क्यू और कॉस क्यू तब तक नहीं आएगा जब तक हमें ये ओ पी 7 सेंटीमीटर तो मालूम है, लेकिन ये ओ क्यू और ये पी क्यू जब तक हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता नहीं चल जाती तब तक हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं निकाल सकते। उसी भुजा को हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। देखो कैसे, पहले ओ पी तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर रहने दो, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर तुम ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, पी क्यू को उस पार किया तो ये माइनस में था, इस पर आके हो गया प्लस में। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करेंगे वही कि इस त्रिभुज में जो भी कर्ण होगा, चूंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है तो इसके सामने ओ क्यू क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण हो गया आपका ओ क्यू, ठीक है। तथा एंगल क्यू के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो इसके सामने की भुजा ये जो ओ पी है ये लंब हो गया, ठीक है, तो लंब हो गया आपका ओ पी, ठीक है, तथा ये जो बच गया पी क्यू ये आपका आधार हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर के। बस यहीं पर हमको मान पुट करना है और बाकी चीज़ ज्ञात करना है। ओ क्यू का मान हमको क्या होगा, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, ओ क्यू के जगह ध्यान से, ये है ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ क्यू के जगह अगर हम 1 प्लस पी क्यू लिखेंगे तो ये 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ओ पी का स्क्वायर, ओ पी 7 है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका ये पी क्यू का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एक वेरिएबल पी क्यू में आ गया तो यहाँ से पी क्यू निकल जाएगा, फिर 2 भुजा आ जाएगा तो फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा निकाल देंगे। देखो कैसे, ये ए प्लस बी के स्क्वायर पर टूट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू आ जाएगा, बराबर में ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक को एक ही रहने दो, प्लस में ये पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर रहने दो, ये 2 इंटू 1 2 पी क्यू हो जाएगा, ये जो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है बराबर की इस पार आके माइनस का पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 49 इधर, सॉरी 49 को इधर ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लस का पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इधर 2 इंटू पी क्यू। अब ध्यान दो, ठीक है, इधर है 49, इधर एक जो प्लस में उसको उस पार भेज दो तो इधर एक माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 पी क्यू बराबर तुमको आ गया 48। तो पी क्यू बराबर तुमको क्या आ जाएगा, 48 बटा में ये जो इधर गुना में 2 है इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये कट जाएगा 24 बार में, यानी कि पी क्यू बराबर तुम्हारा आ जाएगा 24। और पी क्यू हम माने किसको थे भैया, तो पी क्यू माने थे आधार को, ठीक है, यानी कि इसमें आधार पी क्यू तुमको आ गया 24, ठीक है, लंब ओ पी तुमको 7 दिया था। पुनः त्रिकोणमिति सॉरी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर तुम चलो, ठीक है, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको बी आ गया 24 पी आ गया 7 तो हमको कर्ण निकालना है ओ क्यू, ठीक है, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ओ क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ओ क्यू बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ओ की कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब हमको क्या आया है, ठीक है, लंब ओ पी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, ठीक है, ध्यान दो, आधार पी क्यू बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो प्लस यहाँ 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, 576 प्लस 49 करोगे तो 625, और 625 का रूट अंडर निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण ओ क्यू हमको आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए,
OP 7 सेंटीमीटर मालूम था, निकाल दिए, ठीक है, मालूम था मतलब दिया हुआ था। PQ का मान निकाल लिए 24 सेंटीमीटर और बचा हुआ था OQ निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। किसी भी सवाल को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान क्लियर कर लो, उसके बाद जो ज्ञात करना है वो चुपचाप ज्ञात कर लो। हमको साइन Q निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यहीं पर लिख देता हूँ, देखो, ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर बना देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बस देख लेना, ये तुमको, हाँ, ये कलर ले लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब Q के लिए हमको साइन लिखना है, तो एंगल Q के सापेक्ष लंब कौन होगा, ये OP भुजा, और कर्ण क्या होगा, इस समकोण के सामने ये OQ भुजा। तो लंब हो जाएगा ये आपका, ध्यान दो, लंब यहाँ पर देखो लिखे, ये लंब क्या हो जाएगा, ये OP भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है, OP भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये OQ भुजा समकोण के सामने ये OQ भुजा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो OP बटा OQ हो जाएगा। OP का मान कितना है, OP का मान कितना है, OP का मान 7 है, बटा में OQ का मान कितना है, अभी जस्ट निकाले हैं 25, ध्यान दो, इधर जस्ट निकाले हैं 25, ठीक है, तो OQ के जगह रख देंगे 25, ठीक है। तो साइन Q बराबर आ जाएगा 7/25। फिर cos Q निकालना है, आधार बटा कर्ण कर दो, आधार कितना है PQ, ठीक है, और कर्ण कितना है OQ, ठीक है। PQ का मान कितना है 24, तो 24 रहने दो, और OQ का मान कितना 25, तो 25 रहने दो, हो गया तुम्हारा cos Q 24/25। इस तरीके से तुम्हारा पांचों उदाहरण कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में है हम एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ध्यान देना, 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके कृपया देख लीजिए, ठीक है, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, तभी जाके आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।